पास कोई वैदिक परंपरा नहीं रहेगी तो हमारा सबका क्या होगा। एक बार ऐसा हुआ था, शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत भगवान व्यास जी ने माता दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा की महिमा गाई है। 5 अध्याय, इनमें से एक अध्याय मैंने लिया है, 50वां अध्याय है, 52 श्लोक हैं। रोज मैं थोड़ा थोड़ा श्लोक लेता हूँ। ततो दृष्ट्वा महादुःखम्, ततो दृष्ट्वा महादुःखम् प्रजानां दीनचेतसा। सभी प्रजा को दुख में से मुक्त करने के लिए सभी ऋषि मुनि देवता कहाँ गए? त्रिदशा शरणं याता योग माया महेश्वरी। योग माया महेश्वरी। योग माया महेश्वरी के पास गए और सभी देवताओं ने माँ जगदम्बा योग माया महेश्वरी को क्या कहा? सभी देवताओं ने कहा, हे महादेवी, ये आद्य शक्ति, ये जगत को प्रकट करने वाली, हे माँ, समस्त प्रजाओं की रक्षा कर और अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। अनावृष्टि हुई है, सभी प्रजा ने दुखी हैं। हे माँ, तो दया सिंधु है, अन्यथा सभी लोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए त्रिलोक की रक्षा के लिए हे माता भवानी, आप अपने स्वभाव को शांत रखिए। जो कि देवी देवताओं की उपासना नहीं हो रही थी, इसलिए माँ को पैमान हुई। तो क्या हुआ? 100 साल तक अनावृष्टि हुई। इसलिए माता भवानी महेश्वरी योगमाया के पास सभी देवता पहुंचे और सभी देवों ने कहा, रक्ष रक्ष महामाये, हमारे सबकी रक्षा करें। रक्ष रक्ष महामाये स्वकीया सकला प्रजाओं की रक्षा करे माँ। कोपम संहर नूनत्वं लोकानश्यन्ति चान्यथा। सभी लोग का नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है। लोकानश्यन्ति चान्यथा। देवताओं ने माता भवानी आद्य शक्ति भवानी महेश्वरी को विनंती की है। ये देवताओं ने माता को कहा कि हे माँ, त्रिलोकी की रक्षा करें, सभी प्रजाजनों की रक्षा करें। हे माँ भवानी, एक कृपा सिंधु। देवताओं ने कहा, हे माँ, हे दीनबंधु, जिस प्रकार अपने दैत्य शुभ महाबलशाली निशुंभ और द्रुमाक्ष चंड मुंड महाबली का वध किया है, वैसे दुर्गम का भी वध कर, दुर्गम का भी अंत कर। माता भवानी ने बहुत असुरों का संहार किया है। जिन असुर का संहार देवता नहीं कर सके, महादेव भी नहीं कर सके, वहां महादेवी ने अद्भुत क्रांति की। ये सभी असुरों का नाम है शुंभ शुंभ अशुंभ, जो महाबली थे, देवताओं को जिन्होंने पराजित किया था। धर्माक्ष चंडमुंड, ये सब मली महान महान दैत्य हुए। सभी देवताओं को देवलोक में से और स्वर्ग से वंचित कर दिया था और हिमालय पहाड़ों की कंदरा में सभी देवता रहने लगे थे। हे माँ, आप सबकी रक्षा कर सकते हैं। हे माँ दीनबंधु, माँ हमारी रक्षा करें। यथा शंभो हतो दैत्यो, यथा शंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महाबल। महान बलवान असुरों का संहार किया माँ। द्रुमाक्ष चंडमुंडो च रक्तबीजो महाबल। रक्तबीजो महाबल। चंडमुंड का आपने अंत किया, शुंभ निशुंभ का अंत किया, महान बलि रक्त बीज का भी आपने अंत किया।
और माँ हम सबको याद है मधु कैटभ का भी व्रत किया, महिषासुर का भी वध किया आपने, अनेक प्रकार से भयंकर भयंकर असुरों को आपने संहार किया है। सभी असुरों से हमारी सबकी आपने रक्षा की, और भी माँ बार बार आप हमारी रक्षा करती रहती, इसीलिए दुर्गम का भी आप अंत करें। ऐसे महान महान बलि असुर हुए। असुरों स्वर्ग पर क्यों चढ़ाई करते थे, स्वर्ग को क्यों जीते थे? क्योंकि देवताओं का कोई संगठन नहीं था, देवताओं की कोई एकता नहीं थी, इसलिए बार बार सभी देवता मार खा रहे थे। असुर बड़े संगठित रहते हैं, इसलिए बार बार ये होता रहा है। और अभी कोई विद्वान ने ये भी बात कही थी कि सनातन धर्म बार बार मार खा रहा है। क्यों? हमारा संगठन का अभाव। हम सब संगठित नहीं है, विचारों से हम सब अलग हो गए हैं। संप्रदायों ने बहुत बड़ा काम भी किया है, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन अलगाववाद भी उनसे हुआ है। हम सब अलग रहे हैं। बहुत सारी विचारधारा वाले लोग यही इस कथा में नहीं आएंगे। यहाँ कौन आएंगे? तो महादेव का भक्त है और जो कथा प्रेमी है, कोई भी संप्रदाय कोई भी विचारधारा में जुड़े हैं, ये लोग यहाँ आए। जिनको सत्संग प्रेम है, जिनको कथा प्रेम है, वो लोग यहाँ आते हैं। ये पूरा बड़ोली गांव जो यहाँ उमड़ आए तो ये पंडाल, ये व्यवस्था भी कम पड़ जाएगी। रसोई घर में भी बहुत सबको सेवा में लगना पड़ेगा, लेकिन सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सब बड़ा बंधन में है, हमारा कोई संगठन नहीं। और बहुत लोग ये जानते भी है, और बहुत कुछ मैं आपको नहीं कह सकता, इसलिए आपको इशारा मात्र से सबको समझ लेना चाहिए मैं क्या कहना चाहता। लेकिन बार बार देवियों ने हमारी रक्षा की है। बहुत सारे युद्ध नारियों ने भी जीता है। महारानी अहल्याबाई, झांसी की रानी सती रानी बाई, ऐसी बहुत सारी नारियों ने युद्ध जीते हैं और राज्य का सुकान भी संभाला है। इसलिए कभी बहनों अपना मन छोटा ना करें। पुरुष में जो शक्ति है ना, उससे 1000 गुनी शक्ति बहनों में है, नारियों में है। इसीलिए नारी शक्ति को जागृत करें। आप पीछे रहती वो तो आपका विवेक है, आपकी मर्यादा है, लेकिन ऐसा कभी पुरुष को समझना नहीं चाहिए कि कोई नारी अपाहिज है। और हम सबको जन्म दिया वो भी एक नारी थी, वो भी हमारी माँ है, जहाँ से सामर्थ्य मिला है। इसलिए बहनों को कभी कम ना समझे, नारी को कभी छोटी ना समझे, उसको दबाने का प्रयास भी नहीं करें। और मैंने तो बहुत बार कहा, शिवालय में कभी जाओ तो मेरा शिव तो नीचे बैठा है, माता जगदम्बा तो ऊपर बैठी है, माता पार्वती ऊंचाई पर बैठी है, और मेरा शिव तो नंदी पर विराजमान है और माता भवानी तो सिंह पर विराजमान है। ये हमारी माता भवानी है, शेर पर सवारी करने वाली माता अम्बा जगदम्बा भवानी हमारी। इसलिए नारी को कभी सामान्य न समझे, निम्न न समझे, नारी की अद्भुत महिमा है। लक्ष्मी दुर्गा शारदा हे माँ, सब नारी के रूप। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप। देवी सी गरिमा मिले नारी जन्मनु। नारी तो नारायणी, नारी रतन की खान। नारी तो नारायणी, नारी रतन की खान। नारी से नर नीपजे, ऐसी नारी जग में महान। नारी से नर नीपजे, ऐसी नारी जग में महान। जिस
घर में होता नहीं नारी का सम्मान, जिन घर में नारी का आदर नहीं, मान में सम्मान नहीं, वहां देवत्व नहीं रहता, कोई ऊर्जा नहीं रहती, वहां निर्धनता प्रवेश करती है। जहां माता पिता का अनादर, जहां नारियों का, बहनों का अनादर, अतिथियों का अनादर, आचार्यों का अनादर, ब्राह्मणों का अनादर, साधु संतों का, सज्जनों का अनादर, वो परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने घर में जो बहन बेटी है उनका आदर करो, उसका सम्मान करो। माँ के रूप में है, पुत्री के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, कोई भी रूप में है। हमारी ये आर्य परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारी ऋषि मुनियों की ये परंपरा है। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, खुशहाली रहती नहीं, बन जाता शमशान, खुशहाली रहती नहीं, बन जाता शमशान। तो सभी देवताओं ने कहा, हे महादेवी, मधु कैटभ का भी आपने अंत किया, महिषासुर का भी अंत किया है, और शीघ्र ही दुर्गम नाम के दैत्य का भी अंत करेंगे। माँ दुर्गा कैसे बनी, उनकी छोटी सी कथा, कैसे कैसे असुरों का अंत किया, ये देवताओं ने गाया है। हे माँ, समधु कैटभो दैत्यो महिषासुरैव च तथैवामो कृपा सिन्धो दीनबन्धो जहीदृतम्, दीनबन्धो जहीदृतम्। देवताओं ने कहा, माता भवानी को कहा, हे माँ, बच्चों की तो गलती हो सकती है, लेकिन माँ का निजी स्वभाव रहा है अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा कर दे। बालकों से तो अपराध पद पद पर होता है, केवल माता अतिरिक्त और कौन हो सकता है जो अपने बच्चों को क्षमा देते हैं। बच्चा कोई गलती करता है तो पिता तो बहुत दंड देने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों को क्षमा देती है। इसलिए देवताओं ने कहा, माँ अब हम सबको क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। अपराधो है माँ, बच्चे तो गलती करते रहते हैं, हम आप सबके बच्चे हैं, हम सभी देवता। देवताओं ने माता भवानी को कहा, अपराधो अपराधो भवत्येव। ये सभी श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत हैं, क्योंकि मेरा विषय शिव महापुराण है, और शिव महापुराण में से खोज खोज करके मैं आपके समक्ष कुछ न कुछ कहने का प्रयास करता हूं। और सभी श्लोक ये देवताओं ने गाए, ये देववाणी है, देवलिपि संस्कृत, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों की ये भाषा है, हमारे देवताओं की भाषा। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करें। अपराधो भवत्येव बालकानां पदे पदे, बालका नाम पदे पदे, कदम कदम पर हमारा अपराध रहता है। माँ, हम सबको क्षमा करें। सहते को जनो लोके, अपराध तो माँ सहन कर सकती है। माँ, केवलम मातरम विना, माँ के बिना कौन अपराध क्षमा कर सकता है? केवलम मातरम विना, केवलम मातरम बिना, माता के बिना कौन बच्चों के अपराध को क्षमा कर देते हैं? ये माँ का निजी स्वभाव रहता है, अपना बेटा कितनी ही गलती करे लेकिन माँ उसको क्षमा कर देती है। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, अपनी मातोश्री का ख्याल रखिए।
आपके घर में वयोवृद्ध जो आपकी माँ है, दादी है, तो थोड़ा समय उनको भी दीजिए। उनके पास बैठकर सुंदर सुंदर बीती हुई बातें करें, क्योंकि उसको भूतकाल बहुत अच्छा लगता है। माँ, हम छोटे से तो माँ कितनी मेहनत करती थी, माँ तो रोटी बनाती थी, हम आसपास बैठते थे, माँ तुझे याद है ना, माँ तुझे स्कूल भेजने के लिए आती थी, मैं जब होमवर्क नहीं करता था माँ तू मुझे कितनी डांटती थी। इस माँ के पास बैठकर इस बातों को याद करें, बीती हुई बातों को याद करें, माँ को बहुत आनंद होगा। और एक बात कहूं, आपके घर में आपकी माता जो जीवित है ना, तो आपसे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। सुविधा है नहीं है, छोड़िए इस बातों को, लेकिन आपके घर में वयोवृद्ध आपकी माँ है, तो आप बड़े बड़े भाग्यवान हैं। आपके लिए आशीर्वाद देने का ठिकाना है। यम्बा का सानिध्य भी है और पावागढ़ का भी सानिध्य है, अपनी माँ और अपने जन्मदात्री। इतना तो कर सकते हैं आप। और बहनों को भी मेरी दिल से प्रार्थना है, आपका पति उसकी माँ की सेवा में लग रहा है, तो आप गौरव करें कि धन्य है मेरा पति, उसकी माँ की सेवा कर रहा है। गौरव करें आप, क्या उनकी माँ की इज्जत कर रहा है, गौरव की बात है। इसलिए बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, कोई माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचते, कोई कुंवारा लड़का अपने माता और पिता को वृद्धाश्रम में कभी नहीं भेजता। कुंवारा लड़का विवाह होने के बाद एटम बॉम्ब फूटता है ना, और विवाह होने के बाद एटम बॉम्ब कौन फोड़ते हैं तो आपको पता होगा ना। जो इस पंडाल में बैठी हुई बहनों को मैं नहीं कह रहा हूं, आप तब तो बहुत अच्छे हैं ना। एक बहन मुझे मिली थी, वो कह रही थी बापू मैं मेरी सास का रोज चरण दबाती हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी पुण्यवान है तुम। और धीरे से मैंने कान में कहा कभी गला नहीं दबाना हो न, कभी कभी सेवा आगे बढ़ती रहती है। चरण से सेवा शुरू होती है, चरण से धीरे 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 यहां तक पहुंच जाती है। सेवा करें, आशीर्वाद प्रदान करें। और दूसरी बात, आप जहां रहते हैं वहां आसपास में कोई वयोवृद्ध दादी दादा रहते हैं, थोड़ी उनकी भी सेवा करो। बहुत सारे ऐसे दादा दादी होते हैं जिनका बच्चा यहाँ नहीं, जिनका बेटा यहाँ नहीं होती, बेटी ससुराल चली गई। अकेलापन व्यक्ति को खा जाता है। अकेलापन को शास्त्रों में भूत कहा है, उसको खा जाते हैं। इसलिए थोड़ा समय उनको भी दीजिए। दादा दादी कुछ काम है तो कहिए, तो चश्मा रिपेयर करना है, कहीं हॉस्पिटल कोई दवाखाने पे जाना है तो मुझे आप कहिए। और एक गांव में मैं गया था, इस गांव का नाम तो मुझे याद नहीं रहा था। इस गांव में बहुत सारी बहनों का एक ग्रुप था। ये पूरे गांव में बहन रोज भक्ति फेरी करती थी। भक्ति फेरी मतलब प्रचार प्रसार कोई धर्म का, कोई विचारधाराओं का नहीं, लेकिन वो घर घर जाकर देखती थी कि इनके घर में वयोवृद्ध दादा दादी हैं, जिनके वयोवृद्ध दादा दादी की सेवा करने वाला नहीं है कोई, उसकी रसोई नहीं कोई बनाने वाले हैं, तो उसकी सुविधा व्यवस्था संभालते थे। ऐसा एक बहनों का ग्रुप चलता था। और मैं आशा रखता हूँ इस कथा के माध्यम से बहनों का एक ग्रुप ऐसा भी बने, घर घर में जाकर देखें कोई दादा कोई दादी कोई दुखी तो नहीं है ना, कोई भूखे तो नहीं रहते ना, क्योंकि वयोवृद्ध रसोई नहीं बना सकते, भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि शरीर कांपता रहता है, इसलिए कभी भी रोटी नहीं बना सकते, कभी भोजन नहीं बना सकते, शरीर इतना काम नहीं कर सकता। एक बात कहूँ, आपको वयोवृद्ध दादा दादी की सेवा करेंगे ना आप, तो आपकी सेवा करने वाला कोई भगवान भेज देंगे। क्योंकि वृद्धावस्था तो सबके जीवन में आने वाली है ना, कोई इसमें से कोई दूर नहीं रहता है ना, सबको वृद्धावस्था तो मिलने वाली ही है ना। ऐसी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। आप सब पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा ग्रुप है, इतने बड़े पढ़े लिखे आप सभी हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरा विचार मैं एक प्रदान करना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह मैंने 5:30 बजे मैंने एक दृश्य देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, अभी भी मेरे दिमाग में से वो जा नहीं रहा है। मैं चलने के लिए निकला था, थोड़ा अंधेरा था, कोई देखता नहीं था मुझे, ऐसे
भागते फिरते रहा। मैं सुबह में जल्दी जल्दी उठ गया और मैं चलने के लिए गया तो एक गाय माता, उनका गोबर करने का जहाँ स्थान होता है वहाँ बहुत कुछ जीवात पड़ी थी और गाय माता इतनी दुखी थी, अपना मुंह वहाँ लगता नहीं था तो भी बहुत जोर लगाकर वहाँ उसकी जीवा पहुँचाती थी पीछे, और जीवा लगाकर उसका दर्द कम करना चाहती थी। सुबह सुबह मेरी आंख में आंसू हो गए। ऐसा भी कोई ग्रुप भाइयों का बनना चाहिए। जो ऐसा ग्रुप है तो मैं इस ग्रुप को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। नहीं है तो ऐसा ग्रुप बनाओ। गांव में कहीं भी कुत्ते को एक्सीडेंट हुआ, कोई पशुओं का एक्सीडेंट हुआ और कोई कहीं पर कोई काट गया, किसी ने मार दिया, वह जीवात। मैं बहुत समय पहले एक कथा गाने के लिए गया था, मैं मोरबी में। वहाँ एक गौशाला थी, नाम तो मुझे याद नहीं रहा गौशाला का नाम। बहुत सुंदर गौशाला थी और दोनों पति पत्नी गौशाला में सेवा करते थे और डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, मंदबुद्धि वाला और वयोवृद्ध, और ऐसे एक्सीडेंट हुए सभी पशुओं की सेवा करते थे। और मैंने देखा कहीं कोई फंड एकत्र करने के लिए वो दोनों नहीं जाते थे, और ऐसे वयोवृद्ध जिनको शरीर का जो भान नहीं रहता उस ऐसे ही सब कुछ कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर की पत्नी सबको साफ सफाई करती थी। तो मैंने कहा आपको दुर्गंध नहीं आ रही? उसने कहा पहले तो बापू आ रही थी, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की, मेरे नाक की जो महक लेने की जो थी वो सब चली गई। मैं सबकी सेवा करती हूँ। मैंने प्रणाम किया दोनों पति पत्नी। तो भाई याद नहीं मुझे, पितेश्वर को नाम याद होगा शायद। कभी मोरबी में जाओ तो उसकी मुलाकात लीजिए। और मैं तो वहाँ उपस्थित था देखने के लिए, दर्शन करने के लिए गया। तो एक कोई नंदी महाराज आया, बड़ा बड़ा नंदी। तो किसी नराधम ने उसके जो कुंद थी उसको काट दिया था। ऐसे लोग हैं। तो कोई सेवा भावी वहाँ लेकर आए थे, उस लोगों ने सेवा की उनकी। ऐसे तो बहुत सारे गाय थी, सभी पशु थे, गधा भी था, क्योंकि वहां भेद नहीं, सबकी सेवा। इसलिए ऐसा एक ग्रुप बने। इस कथा की याद स्वरूप आप कुछ कर सकते हैं। इस गौशाला का नाम क्या है जो मोरबी में था? यदुनंदन गौशाला। कभी मोरबी जाने, टाइल्स खरीदने के लिए जाए, टाइल्स क्या उद्योग है ना वहां, तो कभी मोरबी में जाने का अवसर मिले तो यदुनंदन गौशाला का आप संपर्क करें। और मोरबी के बहुत सारे सज्जन लोग अपना जन्मदिन वहां जाकर मनाते हैं और सबकी सेवा करते हैं। सब मंदबुद्धि वयोवृद्ध लोग वहाँ रहते हैं और दोनों पति पत्नी सेवा करते हैं। और ये जो स्थापक हैं वो पशु डॉक्टर हैं, इसलिए पशु की अच्छी सेवा करते थे। तो मैंने प्रत्येश को सुबह सुबह में कहा कि कहीं किसी को फ़ोन करूँ, उनके 5:30 बजे किसको मैं फ़ोन करूँ, ये गाय माता की कोई सेवा करें, कोई पहल करें। और शिव कथा की याद स्वरूप 2 ग्रुप बने बहनों का, एक ग्रुप बने बहनों का और एक ग्रुप बने भाइयों का। आप कर सकते हैं सुरेश भाई, इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप तलाटी हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत कुछ कर सकते। मैं तो विचार प्रदान करता हूँ। आज मेरे पास एक सूत्र में लिख कर आया हूँ, गुजरातीમાં છે, લોકોના વિચારો સાથે જોડાવાની જરૂર નથી, આપણા જેટલા સુંદર વિચારો હોય કે આપણા વિચારો સાથે સારી દુનિયા જોડાઈ શકે। आज ही मैंने सूत्र लिखा है। सभी लोगों के विचारों के साथ जुड़ने की कोई जरूर नहीं है। आपका विचार इतना सुंदर होना चाहिए कि सारी दुनिया आपके विचारों के साथ जुड़े रहे। इसीलिए 2 विचार मैंने प्रदान किए हैं और भगवान माता जगदम्बा को मैं प्रार्थना करता हूँ किसी के हृदय में अंकुरित हो और बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। इस गाय माता को देखकर अभी भी मेरे मन में थी, जा नहीं रहा। जो गाय माता अपने दर्द को छुपाने के लिए पीछे जो जीभ लगाती थी और इतनी ताकत लगाती थी, जो कि वहां नहीं पहुंचता ना, जीवा वहां नहीं पहुंचती। लेकिन सुबह में मैं किसको फोन करूं, मैं कहाँ कहूं, क्योंकि इस गांव में मैं पहली बार आया। अंतिम श्लोक। हे देवी,
देवताओं ने कहा, हे देवी, जब जब देवगणों और ब्राह्मणों को दुख हुआ तब तब आपने अवतार लिया है, उन लोगों को सुखी किया है। हे माता भवानी, ब्राह्मणों को किसी ने दुख दिया, संतों ऋषि मुनियों को दुख दिया, देवताओं को दुख दिया, सज्जनों को किसी ने दुख दिया, तब माँ कोई न कोई रूप लेकर माँ आप धरती पर अवतरित होती हैं। इसलिए हे माँ, दुर्गम नाम का असुर है जो बड़ा भयानक है, उनसे हमारी रक्षा कर। सभी देवताओं ने माता भवानी जगदम्बा को कहा, यदा 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 भवदुःखम्, जब जब, यदा यदा जब जब, यदा यदा धर्मस्य, देवताओं की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की। ये सभी श्लोक देवताओं ने गाए, इसीलिए आपके समक्ष में गाता हूं। चैत्री नवरात्रि है ना, यदा 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 भवदुःखम् देवानां ब्राह्मणां तथा तदा तदा वतीर्याशु तदा तदा वतीर्याशु, अवतरित हुए माँ। कुरुषे सुखिनो जना, कुरुषे सुखिनो जना। सबको सुख दिया, देवताओं को सुखी किया, ब्राह्मणों को सुखी किया है। आइए आपके समक्ष अब मैं कथा का प्रारंभ करता हूं। इससे पहले 2-3 मिनट के लिए मिश्र पहाड़ी करेंगे हम, थोड़ी सी कीर्तन, थोड़ा सा धुन करेंगे। कीर्तन तन और मन को पावन करता है।